सीडीए के 2 ब्लॉक्स को बहुत ही जल्द कब्जा मिलने वाला है, लेकिन ये ब्लॉक कौन से हैं और कब से लोग इसके ऊपर नजर लगाए बैठे हुए हैं कि कब सीडीए अलॉटीज के प्लॉट्स को पोजेशन देगा। तो उन खुश नसीब सेक्टर्स के अंदर C14, I12 और E12 के सेक्टर्स शामिल हैं, जिनको सीडीए ने अब कंसीडर किया है कि इनको बहुत जल्द जो है पोजेशन दिया जाए, क्योंकि अलॉटीज का जो सब्र का पैमाना था वो काफी हद तक अब टूटता जा रहा है और वो इस चीज के इंतजार में है कब सीडीए इनके प्लॉट्स को इनके हैंड ओवर करेगा। तो सीडीए काफी अरसे से C14 के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्लॉट को पोजेशन नहीं मिला। E12 का भी यही हाल है कि काफी अरसे से रोड्स की कटिंग हो चुकी है, कारपेट भी हो चुके हैं, लेकिन स्टिल जो है पोजेशन नहीं दिया गया। इस दफा एक्सपेक्टेड था 2025 के अंदर कि जून जुलाई के अंदर इन प्लॉट्स को जो है बहुत जल्द पोजेशन मिल जाएगा। काफी गर्मा गर्मी मार्केट के अंदर नजर आई E12 के अंदर, लेकिन स्टिल उनको पोजेशन नहीं मिला। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये प्लॉट्स जो अलॉट हुए हैं ये 1970s के बाद हुए हैं और स्टिल अभी तक जिनको अलॉट हुए थे उनमें से 80 से 90% लोग जो है वफात पा चुके हैं और आगे से उनके प्लॉट्स जो है उनकी औलाद को ट्रांसफर हो चुके हैं और स्टिल ये प्लॉट्स उन अलॉटीज की औलाद को भी उनको पोजेशन में नहीं मिले। तो ये एक बहुत ही सैड हकीकत है, लेकिन जो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर सीडीए एक बहुत मशहूर है कि अपनी प्रॉपर्टीज के हवाले से कि सीडीए की प्रॉपर्टीज बहुत हॉट है, लेकिन वो हॉट इसी तरह है क्योंकि लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि सीडीए आगे मजीद डेवलपमेंट नहीं कर रहा। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो फिर ज्यादा डिलीवरी जल्दी दे देते हैं एज कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें सीडीए की, तो सीडीए की लिमिटेड प्रॉपर्टीज होने की वजह से सीडीए की प्रॉपर्टी के रेट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और क्योंकि ये सेक्टर्स को डेवलप करने में सीडीए बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। लेकिन इस टाइम को कम करने और डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, जिसके अंदर चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद की बराही के अंदर ये मीटिंग हुई है, जिसके अंदर काफी और भी ऑफिशियल्स शामिल थे, जैसे कि इंजीनियर काउंसिल के हेड और बाकी भी बहुत ज्यादा जो कि डेवलपमेंट और इन प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक थे, उनको इस मीटिंग के अंदर शामिल किया गया है और इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि कैसे हम इन तीन सेक्टर्स के ऊपर जल्द से जल्द जो है पोजेशन दे सकते हैं। और इसी मीटिंग के अंदर सीडीए ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि C14 के जो भी प्लॉट्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ही एक एंडिंग स्टेज के अंदर है और बहुत जल्द इस चीज के ऊपर प्रोसेस के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा कि आने वाले वक्त के अंदर ये C14 के जितने भी प्लॉट्स हैं वो अलॉटीज को हैंड ओवर कर दिए जाएं। साइन बोर्ड्स और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग गई हैं, ई मैप भी रेडी हो चुका है, जो कि बहुत जल्द जो है इस चीज की इंडिकेशन दे रहा है कि ये प्लॉट्स अब जल्द ही हैंड ओवर कर दिए जाएंगे और ये एक बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि C14 बिल्कुल ही दामन में बैठा हुआ है, बारगला हिल्स के जो पहाड़ों के बिल्कुल पास है। D12 के बाद C14 के अंदर लोगों ने काफी पोटेंशियल देखा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो है इसके भी रेट्स ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कि D12 के अंदर है। हमने पिछले कई सालों में देखा है कि D12 के अंदर काफी प्रॉपर्टीज की प्राइसेस हैं वो आसमानों को छू रही हैं, क्योंकि वजह यह है कि ये D12 जो है वो बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है और उसकी खूबसूरती, एक दफा आप जाते हैं और आप गलियां देखते हैं और साथ अपने घर का व्यू इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे यार हमारा घर होगा, तो आपको समझ आती है कि एक प्राइस ऐसी है कि जो आने वाले वक्त के अंदर सीडीए के अंदर आपकी प्रॉपर्टी को प्रीमियम बना देगी। और इसी तरह C14 के अंदर भी वही फैसिलिटीज आपको मिलने जा रही हैं, वही व्यूज आपको मिलने जा रहे हैं जो कि D12 के अंदर है। कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से तो ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि वहां पे आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, तो शहर की हसल बसल भी नहीं है, तो C14 के जो भी प्लॉट्स हैं वो ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं एज कंपैरेटिवली अगर D12 के अंदर बात करें। तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि C14 के प्लॉट्स के पोजेशन के बाद जो है मार्केट बहुत ज्यादा स्पाइक पकड़ सकती है, रेट्स के अंदर एक बड़ी पोटेंशियल स्पाइक देखने को मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेड है कि इस अनाउंसमेंट के बाद C14 की मार्केट के अंदर एक अच्छा जंप आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इस सेक्टर I12 के बारे में, तो I12 में तो लोग काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि यार कब हमारे प्लॉट्स हमें मिलेंगे, लेकिन सीडीए की तरफ से आपको पता है हमेशा झंडी करा दी जाती है, लेकिन इस दफा सीडीए की इस मीटिंग के अंदर फोकस किया गया है कि यार एटलीस्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो I12 के अंदर दिया जाए, कि रोड्स को कारपेट किया जाए, स्ट्रीट लाइट्स लग जाए और जितने भी साइन बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी कंपल्सरी और बेसिक नेसेसिटीज हैं वो I12 के अंदर डिलीवर कर दी जाए ताकि अलॉटीज को डेवलपमेंट नजर आए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि I12 के अलॉटीज का और सीडीए के दरमियान में काफी गर्मा गर्मी कई दफा हो चुकी है। एक दफा तो आपको रिसेंटली शायद पता है कि हमारी एक वीडियो में अभी आप देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल वीडियो में ये बताया था कि कैसे I12 के अलॉटीज की और सीडीए के दरमियान में एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर सीडीए ने ये कई दफा वादे किए थे कि हम इस सेक्टर की डेवलपमेंट बहुत जल्द करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर काम स्लो डाउन कर दिया गया था। लेकिन अब एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि मोहम्मद अली रंधावा साहब इस चीज को फोकस करेंगे और 2026 के अंदर I12 की जो लॉटीज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। तीसरा सेक्टर जो कि E12 है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल रख रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, वो E12-1 और E12-2 है, जिसके अंदर काफी अरसे से काम स्टार्ट हुआ था और फाइनल स्टेजेस पे आके काम दोबारा रुक गया था। और सब सेक्टर 1 और 2 के बाद अब सेक्टर नंबर 3 के ऊपर भी काम स्टार्ट होने लगा है और सेक्टर नंबर 4 के
लिए भी टेंडर्स दिए जा रहे हैं। तो जितनी जल्दी टेंडर्स जाते हैं उतनी जल्दी डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेक्टेशन लोगों की ज्यादा हाई हो जाती है। तो वो भी शुक्र अदा करते हैं कि अब डेवलपमेंट का काम हमारे प्लॉट्स के ऊपर स्टार्ट होने लगा है। तो ये E12 के अंदर अब उम्मीद की जा रही है कि चारों सेक्टर्स सब सेक्टर्स के ऊपर काम किया जाएगा और E12 को भी बहुत जल्दी जो है डिलीवर किया जाएगा। तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि इन सेक्टर्स के अंदर जितनी भी डेड इन्वेस्टमेंट थी वो अब दोबारा अलाइव होने जा रही है, दोबारा जिंदा जा रही है कि अब दोबारा सेल परचेज होगी, दोबारा लोगों को पोटेंशियल नजर आएगा। तो कुछ लोग एग्जिट ले लेंगे, कुछ लोग नए परचेजर इंक्लूड हो जाएंगे। तो मार्केट के अंदर एक जो है दोबारा एक सर्कुलेशन स्टार्ट होगी जो कि सेक्टर्स के लॉटेस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दूसरी चीज जो इस मीटिंग से एक्सपेक्ट की जा रही है वो है प्राइसेस का जंप। वजह यह है कि जितनी भी डेवलपमेंट की न्यूज आती है उसकी वजह से प्राइसेस के अंदर जंप ऑटोमेटिकली आ जाता है। अल्लाह करे जी इस दफा जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ मीटिंग की हद पे ना रहे बल्कि एक्चुअल काम भी होना चाहिए, जिसकी वजह से रियल एस्टेट और एक्चुअल लॉटेस को जो है उनके प्लॉट मिलने चाहिए। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो दोबारा हाइप सिर्फ बनेगी कि मीटिंग हो गई है और इसकी वजह से माइनर सी एक स्पाइक आती है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग अपनी चीजें निकाल लेते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि इस दफा जो मीटिंग हुई है उससे डेवलपमेंट काम स्टार्ट हो और एक जेन्युइन किस्म की जो है प्राइस के जंप ले और इन लोगों को बेनिफिट मिले। तो आने वाले वक्त के अंदर ये जो सेक्टर्स हैं ये एक हकीकत बनने जा रहे हैं और सीडीए की प्रॉपर्टीज को एक दोबारा जंप देंगे और एक बूस्ट करेंगे और लोगों का एतमाद दोबारा बहाल करेंगे कि ताकि वो सीडीए सेक्टर्स के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट्स करें। मज़ीद सेक्टर C14, E12 और I12 के बारे में जानने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एसेट प्लस को।